नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबर। पेंशन धारकों के हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी। पेंशन धारक ध्यान दें। तो आइए देखते हैं खबर को अब विस्तार से। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर समय ताज़ा खबर मिलती रहे और इसी खबर को अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए भी ना भूलें। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबर सामने आ रही है। अब ईपीएफओ द्वारा पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें हायर पेंशन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए अब समय बढ़ाया गया था। पेंशन भोगी जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनके कागजों की जांच के लिए भी अवधि बढ़ाने की मांग की थी। जो पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए थे, उनके जांच के लिए एक आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अब यह सुविधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशन भोगियों के लिए थी। इसके बाद कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए और समय बढ़ाया जाए। इस पर विचार करके 4 महीने की समय सीमा बढ़ाई थी। इसके बाद पात्र पेंशन भोगियों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए फिर से 15 दिनों का अंतिम मौका दिया गया। इस तरह कर्मचारियों द्वारा विकल्प और संयुक्त विकल्प के जांच के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी। उसके बाद नियोक्ता और नियोक्ता एसोसिएशन के द्वारा समय अवधि बढ़ाने का निवेदन दिया गया। उनके द्वारा प्राप्त पेंशन भोगियों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय मांगा गया और 3 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया। नियोक्ता द्वारा प्राप्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास प्रोसेसिंग के लिए प्रलंबित है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता विकल्प और संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इन शेष आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं। नियोक्ता को वेतन विवरण ऑनलाइन आदि अपलोड करने के लिए अब 31 मई 2024 तक समय और विस्तार देने के प्रस्ताव को भी अब मंजूरी दे दी गई है। फिर मिलते हैं हमारे YouTube चैनल में बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।